दोस्तों, हर एक मिनट पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत होती है और आपके दिमाग में भी ये प्रश्न कभी न कभी तो जरूर आया होगा कि मरने के बाद किसी जानवर या इंसान का क्या होता है। क्या उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है या उसके बाद भी कोई दूसरी दुनिया है जहां वो चला जाता है? क्या लगता है आपको? सोचा कभी आपने? कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस दुनिया में आया है, जिसका इस दुनिया में जन्म हुआ है, उसको एक ना एक दिन मरना जरूर है। यानी कि जो आया है वो जाएगा, ये कठोर सत्य है। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में गहराई से जानेंगे। जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहां जाती है? सोचा कभी आपने? आज मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में धार्मिक और साइंटिफिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के अनुसार मरने के बाद क्या होता है और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है। हम जानेंगे इसी टॉपिक को गहराई से, इसलिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक और वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको मरने के बाद का रहस्य बताऊंगा कि आत्मा का क्या होता है जब किसी इंसान या जानवर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आप कहेंगे कि मरने के बाद क्या होगा? या तो आदमी स्वर्ग जाएगा या तो नर्क जाएगा। अगर जीवन में अच्छे काम किए होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर बुरे काम किए होंगे तो डेफिनेटली उसको नर्क मिलेगा। और लगभग सभी धार्मिक किताबें, चाहे वो भागवत गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल इत्यादि कोई भी हो, सबका यही मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, नाश शरीर का होता है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि गीता और कुरान में इस बात का जिक्र है। भागवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 27 में लिखा है, जातस्य ही दुर्वो मृत्यु दुर्वम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्थे ना तुम शोचितुम मरहसी। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म किसी दूसरे शरीर में जरूर होगा। इसीलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार आत्मा एग्जिस्ट करती है, जिसे मरने के बाद किसी दूसरे शरीर में भेज दिया जाता है। और अगर इसी चीज को इस्लामिक धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूरह अल मुल्क चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 2 में लिखा हुआ है, द वन हु क्रिएटेड डेथ एंड लाइफ दैट ही मे टेस्ट यू विच ऑफ यू इज बेस्ट इंडीड एंड ही इज अलमाइटली द ऑफ्ट फॉरगिविंग। मतलब जिसने मृत्यु और जीवन का निर्माण किया है वो आपको परख सकता है कि आप में से कौन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, और बुरे लोगों को भी वो माफ कर देंगे। मतलब इससे भी ये पता चलता है कि आत्मा जैसी कोई चीज है जिसे इंसान रूपी शरीर में भेजा जाता है उसे परखने के लिए, जिसे शरीर छोड़ने के बाद जन्नत और जहन्नुम या दोजख में जाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल में लिखा हुआ है। और अगर हिंदू धर्म के अनुसार किसी की मृत्यु होती है तो ब्राह्मणों द्वारा गरुड़ पुराण को सुनने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि खुद विष्णु भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई थी, जो इस बुक में लिखी हुई हैं। इस किताब के अकॉर्डिंग अगर किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी इंद्रियां यानी कि बोलने, सुनने आदि की शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं और उसके शरीर से आत्मा बाहर आ जाती है। फिर उस आत्मा को लेने के लिए यमदूत आता है और उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक में ले जाया जाता है। यमदूत को देखकर उस आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। फिर यमराज उसे यमलोक ले जाता है। जब वो आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसके अच्छे और बुरे कर्मों को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद क्या होता है, इसे भी 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेतकाल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाएं देते हैं, इसका विवरण किया गया है। दोस्तों, ग्रंथों में लिखी इन सभी बातों से आपको क्या पता चला? इन सभी बातों से यह पता चलता है कि इंसान की मौत के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर कहीं चली जाती है, स्वर्ग या नरक में। यानी कि मौत के बाद भी कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद भी कोई दुनिया है जहां पर आपके कर्मों के अनुसार आपको जगह दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार किसी जानवर या इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स लॉ ऑफ ओरिजिन, ये जीवन एक सेल यानी कि कोशिका से युक्त होता है और धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य या किसी जानवर का रूप लेता है। ये रूप उसके जेनेटिक पर डिपेंड करता है। डार्विन्स का मानना था कि किसी सेल का एक डेफिनेट लाइफ पीरियड होता है जो उस लाइफ पीरियड पर पहुंचने पर मर जाता है। उनके अकॉर्डिंग लाइफ एक एक्टिव सेल से चालू होती है और इनएक्टिव सेल पर जाकर खत्म हो जाती है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, आपने गौर किया, इस थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ जन्म के बारे में बताया गया। सवाल ये है कि मरने के बाद क्या होता है, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अब रियल साइंस की माने तो जब कोई जानवर या इंसान की मृत्यु होती है तो मरने के कुछ सेकंड्स बाद उसके शरीर का पूरा ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है,
दिमाग काम करना बंद कर देता है, न्यूरॉन इनएक्टिव हो जाते हैं, आपका दिमाग हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर देता है जो कि आपके शरीर के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और आपका हार्ट नहीं धड़कता है। इस सिचुएशन को साइंस की भाषा में थैनाटोलॉजी कहते हैं, यानी कि आपका शरीर कॉन्शियसनेस खो चुका है। इसके बाद आपका शरीर डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। दोस्तों, कुछ साल पहले जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां के वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों पर लगातार स्टडी की थी जो कोमा में थे और जो कुछ कॉन्शियसनेस से बाहर थे, यानी कुछ समय के लिए उनका हार्ट बीट रुक गया था। हार्ट बीट रुक जाने से मेरा मतलब यह है मर जाना और मरकर फिर से जिंदा हो जाना। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको ये सारी बातें अजीब लग रही हो कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, मर जाना, मरकर जिंदा होना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आगे चलकर पूरी चीजें डिफाइन करूंगा, आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब उन लोगों से पूछा गया कि आपकी सांस कुछ समय के लिए रुक गई थी तो आप उस सिचुएशन को कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, तो उन लोगों ने कुछ अजीब सी बातें बताई जिसे बाद में नाम दिया गया NDE, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जिंदगी के बाद भी कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है, यानी मरने के बाद भी एक दुनिया है। जी हाँ, जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील किया था, यानी कि वो उस सिचुएशन में गए थे और उन सभी का कहना था कि वो किसी दूसरी दुनिया में चले गए थे और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा था और फिर कुछ समय बाद वो अपने शरीर में वापस चले आए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने इस नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या एक्सपीरियंस किया। मुद्दे की बात तो यही है। दोस्तों, लगभग 50% से ज्यादा लोगों ने बताया कि वो फील कर पा रहे थे कि वो मर गए हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका वजन बहुत कम हो गया हो और वो इस चीज को अच्छे से महसूस कर रहे थे, यानी वो कुछ ना कुछ फील तो कर ही रहे थे और फीलिंग उसी के अंदर होती है जो एग्जिस्ट करता है। समझे आप? मतलब कि वो अपने आप को होने का अनुभव कर रहे थे, यानी मरने के बाद होने का अनुभव। इस सिचुएशन से यह पता चलता है कि मरने के बाद भी कुछ ना कुछ तो फीलिंग है। मगर लगभग 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। उनको लग रहा था कि जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकल आए हैं और उनका शरीर उनके बगल में पड़ा है। वो मरकर भी इस दुनिया को फिजिकली वे में देख पा रहे थे। और लगभग 26% लोगों ने बताया कि वो किसी घुमावदार टनल में थे और वहां बहुत ज्यादा रोशनी थी। उस वातावरण में उन्हें हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। इनमें से कईयों को डार्कनेस का भी एक्सपीरियंस होता है, यानी कि नथिंगनेस का। मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती है पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, नियर डेथ एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ केसेस भी सामने आए हैं। मगर पहले केस की बात करें तो स्वीडन देश में एक 28 साल के व्यक्ति ने अपनी जिंदगी से परेशान होकर फंदा यानी फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की और उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। फांसी लगाने के कुछ सेकंड बाद ही उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और वो अपनी पत्नी के पास किसी दूसरे रूम में चला गया। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि उसने क्या किया है और उसे मदद की जरूरत है। फिर उसकी पत्नी ने तुरंत चाकू लिया और सीधे अपने पति के पास गई और रस्सी को काटकर अपने पति को नीचे उतारा। नीचे उतारने के कुछ सेकंड्स बाद उसका पति जिंदा हो गया। जब बाद में पुलिस और डॉक्टरों ने पूछताछ की तो पता चला कि उस व्यक्ति का शरीर लगभग 1 मिनट के लिए मर चुका था। उसने बताया कि जब वो 1 मिनट के लिए मर गया तो उसने अपने आप को फांसी पर लटकते हुए देखा था। मतलब कि उसकी आत्मा ने अपने ही शरीर को देखा जो कि फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। दोस्तों, वो सिचुएशन में अपने प्रेजेंस को फील कर पा रहा था और इस फिजिकल वर्ल्ड को देख पा रहा था। ऐसा ही एक और केस है नामीबिया देश का। यहां के एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की हार्ट सर्जरी चल रही थी। इस सर्जरी के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई और उस इंसान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, लगभग 2 से 3 मिनट के बाद मॉनिटर पर एक्टिविटी शो होने लगी और फिर डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। जब उससे पूछा गया कि तुम जो कुछ मिनट अपने शरीर में नहीं थे, मतलब जब तुम्हारी सांसें रुक गई थी, तो तुमने क्या एक्सपीरियंस किया था? उसने बताया कि मैं खालीपन यानी कि कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर पा रहा था। मतलब कि उसे लग रहा था कि मैं हूं, और इस केस में भी उसने अपने प्रेजेंस को फील किया था। दोस्तों, इन दोनों केसेस में एक बात तो कॉमन थी कि इन लोगों ने अपने प्रेजेंस को फील किया था। मतलब मर जाने के बाद भी उनके अंदर फीलिंग्स थी। वो सोच पा रहे थे, देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, तभी तो उन्होंने बाहर आकर बताया कि वो क्या देख रहे थे। मैं जानता हूं ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा अजीब लग रही होंगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें सच हैं। इन लोगों ने ना होकर भी अपने होने का एक्सपीरियंस किया था। और कोई किसी चीज को कब एक्सपीरियंस करता है? जब वो होता है, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। इन सारी बातों को अगर आप डीपली सोचते हैं तो यह पता चलता है कि आप ना होकर भी हैं, यानी कि आपका शरीर नहीं होने के बाद भी आप एग्जिस्ट करते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस जिंदा होती है, यानी अगर सरल भाषा में कहूं तो आपका शरीर मरता है, आप नहीं मरते।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। मौत के बाद क्या होता है, आप क्या सोचते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।